नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा सवाल है, राहुल गांधी 5 राज्यों में मतदान से पहले 3 दिन बाबा केदारनाथ धाम में रहे, इसके बाद भी जनता जनार्दन ने राहुल गांधी को जीत का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? यह एक बड़ा सवाल है। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ सिचुएशन की समीक्षा करें तो तस्वीर कुछ इस तरीके से बनती है। राहुल गांधी 5 राज्यों में मतदान से पहले 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। कांग्रेस ने इस यात्रा को उनकी आध्यात्मिक यात्रा बताया, लेकिन जाहिर सी बात है वो 5 राज्यों में वोटिंग से पहले भगवान के पास पहुंचे थे तो जीत की कामना के साथ ही पहुंचे थे, ये माना जाना चाहिए, क्योंकि वो यहां पर सालों बाद पहुंचे थे। इसीलिए ये माना जाना चाहिए कि वो बाबा केदारनाथ से जीत की कामना के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आज 2 सिचुएशन है और इन 2 सिचुएशन को आप गौर से देखिए। 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें से 3 में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है, और इस बुरी तरीके से हार के बाद जो सिचुएशन है, 2 सिचुएशन पर आप ध्यान दीजिए। जो राजनीतिक पंडित है वो न जाने क्या क्या कह रहे हैं, अहंकार के कारण कांग्रेस हार गई, वो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। जो लोग 2 दिन पहले तक कांग्रेस की बम पर जीत की बात कर रहे थे वो कांग्रेस के हार के कारण गिना रहे हैं। यह कमाल की बात है। आज इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में पल पल कुछ भी हो जाता है और कोई अपने पक्ष में कुछ भी तर्क गढ़ने लगता है। राहुल गांधी बीजेपी से हारने से पहले इन 3 राज्यों में अपने छत्रपों से हारे हैं, और नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जीत से पहले इन 3 राज्यों में अपने छत्रपों पर जीते हैं। यह ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अपने केंद्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी को साइड में रखकर खुद को ही कांग्रेस घोषित करने का काम किया। तीनों राज्यों में राहुल गांधी इस चुनाव को अपने दम पर लड़ते हुए नहीं दिखे और नरेंद्र मोदी केवल और केवल अपने ही दम पर लड़ते हुए दिखे। हमें बहुत पहले से सिखाया जाता रहा है कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह बात सदियों से कही जाती रही है। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी की अंदरूनी लड़ाई बनी है। इन राज्यों में बीजेपी में भी कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी लड़ाई रही है। अंदरूनी लड़ाई दोनों दलों में है। अगर उत्तराखंड की ही बात करें, क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों में कहीं कहीं गुट है। लेकिन इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं इनमें नरेंद्र मोदी ने सभी गुटबाज नेताओं को एक किनारे लगा दिया और यह साबित किया कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं, मुझ पर भरोसा करो। राहुल गांधी ऐसा कर नहीं पाए, और इन्हीं चुनाव में नहीं, राहुल गांधी पिछले 10 साल से ऐसा नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे लगाकर नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जनता अपने नायक को इसी रूप में सदियों से देखती आई है। वो अपने नायक को निर्भीक और निडर देखना चाहती है। वो लड़ता हुआ देखना चाहती है, जीतता हुआ देखना चाहती है, जीत की बातें करते हुआ देखना चाहती है। नरेंद्र मोदी ये एहसास अपने फॉलोअर्स को हमेशा कराते रहते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जिम्मेदारी लेने से बचते हुए बार बार दिखते हैं। यह राजनीति में नहीं चलता है। कई सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस अपने क्षेत्रों को अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ के अहंकार के कारण हार गई। यह सच नहीं है। अहंकारी होने का आरोप तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर लगाती रही है। यह राजनीति की समीक्षा करने वाले भी कमाल के लोग हैं। मौजूदा दौर में कांग्रेस की हार की जो कारण बना है, इसको अहंकार नहीं कहते, इसको राहुल गांधी की नाकामी कहते हैं। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है वो घर के हर मेंबर पर नियंत्रण रखे। राहुल गांधी ऐसा कर नहीं पा रहे। राहुल गांधी देश की जनता के उस हिस्से के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। लगातार पिछले तकरीबन 10 साल से जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना चाहता है, और जनता का यह भाग बार बार राहुल गांधी को चुन लेता है और राहुल गांधी इनका भरोसा तोड़ते हैं, जिस पर राहुल गांधी हर बार फेलियर साबित होते हैं। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। जो कल तक कांग्रेस की बम पर जीत और बीजेपी की बुरी हार की भविष्यवाणी कर रहे थे सोशल मीडिया पर, वो सारे राजनीतिक पंडित आज यह बता रहे हैं कि बीजेपी क्यों जीती और कांग्रेस किन कारणों से हारी। जिनको राजनीति में भविष्य की जानकारी इंच भर नहीं है, वो जनता को यह बताते रहते हैं कि देश की राजनीति में चल क्या रहा है और देश की राजनीति में आगे होगा क्या। यह भी जनता के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ एक तरह की धोखेधड़ी ही है।
इन लोगों को ना तो राजनीति की समझ है और ना ही राजनेताओं के व्यवहार की समझ है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इनको समझ है तो ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए एक झूठा और मनगढ़ंत कंटेंट बनाते हैं। ये दिन रात झूठ बोलते रहते, झूठ के सपनों से भरे वीडियो बनाते रहते हैं और इनके फॉलोअर्स झूठ के इन सपनों में बुरी तरीके से खोए रहते हैं। राहुल गांधी की केदारनाथ की यात्रा से कांग्रेस को देश में ही नहीं उत्तराखंड में भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने यहां से उत्तराखंड के लिए कोई राजनीतिक संदेश देने का काम तक नहीं किया। राहुल गांधी कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। यह काम तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल 2 साल में ही कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी इस काम को कांग्रेस में 1 दशक से हो गया, वो इस काम को कर नहीं पा रहे। अब अंत में एक छोटी सी बात जाति की राजनीति पर भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाति की राजनीति आज केंद्र में आती हुई दिखती है और इस जाति की राजनीति के सारे ही कांग्रेस और कांग्रेस के आसपास खड़े हुए दल लड़ना चाहते हैं 2024 में। तो इसीलिए जाति की राजनीति को समझना चाहिए और इस जाति की राजनीति के नैरेटिव को नरेंद्र मोदी कैसे ध्वस्त करते हुए दिखते हैं, ये समझना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं तब हमारी नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आप एक बात को समझ लीजिए, जाति, क्षेत्रवाद और धर्म के नाम पर सबसे कम अगर कोई बंटता है तो वो महिलाएं होती है, और यह वोट बैंक बीजेपी की एक बड़ी ताकत 2014 से ही बना हुआ है और यह ताकत बीजेपी की बढ़ती जा रही है। अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने भी इस वोट बैंक को साधने के लिए कुछ लकीरें खींचनी शुरू की है योजनाबद्ध तरीके से। अगले वीडियो में इसी पर बात करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का जो कहना है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने धर्म की भांग चढ़ाकर चुनाव जीत लिया। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के 3 दिन के बाबा केदारनाथ के दौरे पर कर्ण मेहरा क्या कहना चाहेंगे, यह जानना चाहिए। हो सकता है कर्ण मेहरा इस पर अपनी कोई राय व्यक्त ही कर दे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।